हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चावला एकेडमी पे। मैं हूं गौरव चावला। दोस्तों, चावला एकेडमी पर मैथ की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं और उसी के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम जो भी हम इन क्लासेस में पढ़ेंगे उस में क्या क्या चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके सामने अर्थमेटिक मैथ का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको लिखा है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे और फिर मैं बात करूँगा कि स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले देखिए, अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को मैंने लिखा है। उसके बाद लैसे मैसे, उसके बाद षड इंडाइस घातांकरणी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके बाद अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क और यानी कि काम समय, पाइप टंकी और अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप हो गया आपका, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। और इसके बाद में अगर देखें तो टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन यानी कि चाल, समय, दूरी और ट्रेन के जो क्वेश्चन आते हैं वो। उसके बाद नाप धारा, औसत हो गया आपका, और आयु पर आधारित समस्याएं के क्वेश्चन जो आते हैं वो हो गया। डीआई हो गया, डीआई आप सब जानते ही हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। और कैलकुलेशन क्लासेस। तो ये पूरा सिलेबस है अपना अर्थमेटिक मैथ का, जो हम यहाँ पर इन क्लासेस में कवर करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ एडवांस मैथ में भी जो सिलेबस पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो एडवांस मैथ का सिलेबस है, देखो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, 2D और 3D के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। उसके बाद त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, जियोमेट्री हो गया आपका, और निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो दोस्तों ये टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक से रिलेटेड हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो, उन सभी में जो मैथ आता है उसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं मैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक हैं ये हमने कवर करने हैं इन क्लासेस में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो इस सिलेबस में हम शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक सिलेबस से। अर्थमेटिक मैथ को शुरू करने का रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आई थी कि लॉकडाउन के तुरंत बाद ही जो है वो यूपी लेखपाल के जो पद हैं उनका विज्ञापन जारी होगा। तो क्योंकि यूपी लेखपाल में ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो अर्थमेटिक का होता है। ऐसा नहीं है कि एडवांस का बिल्कुल नहीं होता है लेकिन बहुत कम। ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो अर्थमेटिक का ही होता है। इनफैक्ट बहुत ना के बराबर ही पोर्शन जो है वो पिछली बार देखा गया था एडवांस मैथ का। तो इसलिए हम अर्थमेटिक मैथ को शुरू करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। और जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे इसको। अब जीरो से एडवांस का मतलब ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं, यानी कि आप अभी अगर पहली बार सीख रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा इसका। और अगर आप कुछ जानते भी हैं या काफ़ी कुछ सीख भी चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए आप देख रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर जो है वो पूरा फ़ायदा मिलेगा। अभी बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, जितने भी क्लास में क्वेश्चन होंगे वो सब प्रीवियस ईयर के होंगे दोस्तों। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जितने भी होंगे। और प्रीवियस ईयर में भी वो जो पिछले 5 से 7 साल में आ चुके हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, या जो भी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चनों की वो सब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा।
दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर से बेटर मटेरियल प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे वो सब प्रीवियस ईयर से होंगे। तो ये बात हो गई स्ट्रेटजी की कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, अगर मैं और बात करूँ तो हर एक चैप्टर में हर एक पैटर्न, हर एक टाइप का सवाल जो है उसका जो पैटर्न है करने का, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये इसलिए नहीं है कि आपको कोई कोर्स पूरा कराया जाए, ये इसलिए भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ अ, ये इसलिए भी नहीं है कि जल्दी से क्लासेस को यहाँ पर पूरा करा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों बिल्कुल, अगर मैंने कहा है जीरो से एडवांस, तो जीरो से एडवांस ही जाया जाएगा। ये आपको पता लगेगा जब क्लासेस आपके सामने होंगी। कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंटेंट आपको क्लासेस पे देखने पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है। तो आप क्लासेस देखिएगा और वहीं से ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको यहाँ पर अपना टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, आप जानते ही हैं। चलिए, तो ये बात हो गई स्ट्रेटजी के बारे में। आई थिंक कि मैंने सभी बातें यहाँ पर कर ली हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ पर बचा नहीं है बातें करने के लिए। कुछ अगर बात छूट भी गई हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आप वो पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक दें। अगर आप इसमें कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर बताएं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके जो भी सुझाव होंगे मैं उन सबको पढ़ूँगा, या जो भी आप कमेंट करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये यूट्यूब पर ऑनलाइन का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है मुझे ऑनलाइन की। अ, तो आई थिंक कि आप वो सब चीज़ें इग्नोर करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, कुछ साउंड और वो वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी जो है, मुझे नहीं पता कि कैसी है इस टाइम पर, तो ये आप लोग ही बताएंगे। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा अच्छे से हम जो है चीज़ों को मैनेज कर सकें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जो है अब क्लासेस में मिलेंगे। और हाँ, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ कि क्लासेस जो हैं वो कब शुरू होंगी। तो दोस्तों, क्लासेस जो हैं वो आपको अगले 2 दिन में, नेक्स्ट 2 डेज़ नेक्स्ट 2 डेज़ में क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और मैंने बता दिया है कि बिल्कुल शुरू से ही, यानी कि बिल्कुल एकदम ठीक शुरू से नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे।